एक लड़का जो कि एशिया कप के फाइनल में 3 विकेट्स हासिल करता है, वो पहले T20 इंटरनेशनल में एक ओवर भी नहीं करा था। ये वो चीज़ें हैं राशिद लतीफ़ साहब जो कि बड़ी सरप्राइजिंग लगती है। देखें, हम वैसे ही ए से शुरू कर सकते हैं और जेड तक जा सकते हैं, बट बहुत सारी बातें हम रिपीट करते आ रहे हैं, चाहे वो सिलेक्शन की बातें हों या फिर परफॉर्मेंसेस की बातें हों। लेकिन ये चीज़ें आपको कितनी अलार्मिंग लगती हैं कि फाइनल में वो 3 विकेट लेता है फ़हीम अशरफ और पहले T20 इंटरनेशनल में से ओवर ही नहीं कराया जाता, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। क्यों होता है ऐसा राशिद लतीफ़ साहब? ये बैकअप खिलाते हैं, विद इन द टीम बैकअप होता है, बैटिंग का बैकअप ये समझते हैं कि, और कभी कभार ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन यही मौका शायद किसी और को नहीं दे रहे, किसी और को भी दे देते। और अपनी एक टीम बनी हुई है, जो कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ रहे, उनके मुताबिक कर रहे हैं। कभी नवाज को बॉलिंग नहीं देते जी, और कभी एक बैट्समैन को बॉलर बना देते हैं, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, रैंकिंग बढ़ गई उसकी। तो ये 3 चीजें तो हैं जो नजर आई हैं हमें, और जिनकी इकॉनमी रेट खराब था वो बाहर हो गए टीम से, जिसमें हारिस आप देख सकते हैं उनको है। और लेकिन ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, बनता नहीं था उनका प्लेइंग 11 में। आप ट्राई करें ना, यही प्लेयर खेलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा नए प्लेयर ट्राई कर ले आप। ये तो है आपके पास, ये 3 साल बाद भी आके खेल ही रहे ना, और कुछ नए ऑलराउंडर ढूंढ ले। अगर आपने ले लिया है समद को या इरफान को ड्रॉप किया हुआ है, ये मौका, यही तो मौके होते हैं जहाँ पे आप नए प्लेयर को ट्राई करते हैं। फ़हीम अशरफ अच्छा रहा है, लेकिन हमें जीत चाहिए। अभी किसी कीमत पे भी होता है ना कभी कभार, या पाकिस्तान को जीत चाहिए। उसी तरफ मैं आता हूँ, छोटी सी बात करूंगा। बाबर आजम की और सलमान अली आगा आगे पीछे खेल रहे हैं, 3-4 नंबर पे खेल रहे हैं। तो दोनों को अगर मिला के 1 साल के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 120 का स्ट्राइक रेट और 17 का एवरेज है। ये मेन नंबर है 3 और 4, और जहां पे हमारे पावर हिटर्स रन नहीं कर पा रहे, 40 मैक्सिमम कर रहे हैं, और उसके बाद ये 2 आएंगे। अगर ये 2 आउट हो जाते हैं तो आप मैच कहां से जीतेंगे? ये आपका जो वीक लिंक है, मोस्ट वीक लिंक 3 और 4 नंबर नजर आ रहा है आपको। बॉलिंग में आपको पता ही है, आप लोग टर्निंग पिच के ऊपर हम सक्सेसफुल है। मसाइम अय्यूब भी हो जाता है, हारिस भी हो जाता है, हारिस नहीं नवाज भी हो जाता है, और साथ में अबरार भी हो जाता है, सुफियान भी थे। तो ये वीकनेस नजर आ रही है हमें। अब कैसे भी यही प्लेयर हमें जितवाएं, और फिर हम आगे जाके बात करें। हम तो मुसलसल 1 साल से यही बात कर रहे हैं ना, जीतते हैं कभी कभार, लेकिन हार बहुत तेजी से रहे, और हर सीरीज में हार। क्योंकि बारहा सिकू भाई हम ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतर प्लेयर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे राशिद साहब कह रहे हैं कि अगर आपने फ़हीम अशरफ को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं करना, इवन तो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने विकेटें भी ली हैं और डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी की है, आपने उनको यूटिलाइज़ नहीं करना है। आपके पास वसीम जूनियर हैं, आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, आप उनको शामिल करें टीम में, एटलीस्ट डेवलप कर लें, ताकि आगे जो बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों। जब वो टूर्नामेंट आएंगे तो एक बार फिर यही होगा कि हमने तो किसी को खिलाया नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब देखा जाए तो नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव रहे, शाहीन शाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव रहे, वहाँ पर आप बहुत आसानी से फ़हीम अशरफ से 1, 2 या 3 ओवर्स करा सकते थे। वो तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वही मोहम्मद नवाज़ जो है उसको इंडिया के खिलाफ सेकंड मैच में 1 ओवर नहीं दिया, फाइनल में सिर्फ 1 ओवर दिया है। मतलब आप खुद बताएं, ये कैसे समझ में नहीं आ रही, जो मंतक नहीं समझ में आ रही। जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है, कोच किस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैप्टन को, ये कैप्टन की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है। जो सिलेक्टर्स को मैं बोलूँ तो 336 रन जो सबसे ज़्यादा किए हैं, फ़खर ने किए हैं, वो ड्रॉप हैं। चलें, आप ये कह रहे हैं कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, कम से कम ये कह दें कि जी रेस्ट दे रहे हैं, दूसरों को ट्राई करें। अब बॉलिंग पर ना हम फिर बैटिंग पे भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने फिर 55 डॉट बॉल्स खेली हैं, हम उस पर आएंगे, बट ये जो बॉलिंग के मसाइल हैं ये भी तो हम इशू क्रिएट कर रहे हैं ना। देखिए, आपके पास इस वक्त, आपने पहले बांग्लादेश सीरीज जब वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो बांग्लादेश की लीग से आपने जो है ना खुशदिल को उठाया था कि खुशदिल वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, हो हमें मिल गया बॉलर, हमें मिल गया, वो गायब हो गया। अब आपने जो है कैरेबियन लीग से उठाया उस्मान तारिक को, जिसने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, कि जी बहुत ही ज़बरदस्त, तो खिला दें यार। देखें तो अभी तो वर्ल्ड कप के अंदर कितनी देर रह गई है, 3 महीने रह गए। अगर आप इस 3 महीनों के अंदर भी नहीं लोगों को जल्दी जल्दी चेंज करके देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वही बात हो गई कि फ़हीम से गेंद नहीं कराए, तो हमारे पास बॉलिंग के भी अगर कुछ चॉइसेस हैं तो वो सिर्फ ये है। सुफियान को तो आप निकाल चुके हैं, तो आप खिलाकर देख लें यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कह दें कि हमने जो है नए बच्चों को ट्राई कर रहे हैं, तो हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, और कोई मुज़ायका है भी नहीं उसमें।